और आपने भी ये नहीं कहा कि बड़ा गांव में आप क्यों नहीं घुस सकते, आपने भी नहीं रोका। तो जो नियम बड़ा गांव के लिए है वही नियम कल्याण बिघा के लिए भी है। ये अलग नियम का है, बता रहे मुझे कह लीजिए सर, कल्याण बिघा में हम क्यों नहीं जा सकते ये बता दीजिए, और कुछ नहीं। हमको लिख के दे दीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ, आप समझ लीजिए, ना लिख के दे दीजिए, आप समझ लीजिए, ना लिख के दीजिएगा ना। आपने फिर वहाँ क्यों लिखा था, फिर जैसे श्रम कल्याण में आपने परमिशन दिया, या बस सभा है वहाँ, हाँ तो सभा है तो आप वही करिए ना। पता है आप पीछे का आप नहीं रोक दीजिएगा, आप रोक दीजिएगा सर मेरी बात आप हमको रोक दीजिएगा। आप भी एसडीएम है, तो आप यहाँ हमको गाँव में हमको आने के लिए आपसे परमिशन लेना पड़ेगा। आपने कहा नहीं, आप एसडीएम हो तो आप परमिशन तो लॉ एंड ऑर्डर होगा तो आप कौन जिम्मेदार है? अरे आप लॉ एंड ऑर्डर के यहाँ पुरोधा बन रहे हैं। हम पिछले गांव में गए थे, लॉ एंड ऑर्डर नहीं हुआ, तो उसका भी आपने सूचना नहीं नहीं दिया, दिया। आ ही रहे थे, आप वहाँ क्या नहीं पकड़े, वहाँ क्यों नहीं रोके? तो आपके जिला अध्यक्ष से अरे सुनिए, ये सुनिए नहीं रुकिए, बताइए अभी एसडीएम आपको ज्यादा सुनिए, मुख्यमंत्री के जिला में एसडीएम हो गए हैं तो राजनेता मत हम नहीं बन रहे, मत बनिए, बन रहे हैं। मैं सुन रहा हूँ आपके बारे में। आप इस अधिकार के तहत हमको किसी गांव में जाने के लिए रोकना है, वो लिख के दे दीजिए, लिख के दीजिए, आपका परमिशन लिख के दीजिए। राष्ट्रपति शासन है क्या? गाँव में जाने के लिए परमिशन हो, गाँव में जाने के लिए गाँव में नहीं जा सकते हैं। आप मालिक हो, दिखाइए कंप्लेन। अरे भाई पूछ लीजिए, नहीं दिखाइए कंप्लेन, दिखाओ कंप्लेन। बिल्कुल, मैं आपसे बहुत इज्जत से बात कर रहा हूँ, दिखाइए कंप्लेन। हम रोज पूरा बिहार में घूम रहे हैं, आपसे पूछ कर नहीं घूमेंगे। अरे आप अभी आपको इतना नहीं पावर सरकार ने संविधान में दिया, क्या आप रोक दीजिएगा? नहीं, बेकार दिमाग मत करो, आप रोक लीजिएगा, आप रोक लीजिएगा। सही बात आप हमको समझाओगे, डीएम साहब से बात करो।